आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि इनको कभी टाइम पे सैलरी नहीं होती है। सर 5 साल हो गए, उतना ही सैलरी है, ना उसमें डीए बढ़ रहा है ना बेसिक बढ़ रहा है। आज के तारीख में महंगाई बढ़ते जा रही है। खाली आज 10,000 में किसी का घर चलता है क्या? 300 रुपया तुम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा, तुम्हारा पगार छोड़ के, वो भी हमको नहीं मिला। और सैलरी भी इतनी कम है, 10,000 के ऊपर इनको सैलरी नहीं है। इनको पीएफ अभी तक नहीं मिला है। जब कर्मचारियों के वेतन बढ़े हैं तो इन कर्मचारियों को वेतन प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहा है? और ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं यहाँ पे जिनको कीड़े पड़े हैं, जिनका ये सब लोग बेचारे उन पेशेंट को हैंडल करते हैं। बीमार होना तो हम भूल ही गए, आना है काम करना है तो पगार मिलेगा। बड़े से बड़े नेता है ना, गेट के बाहर खड़ा रहता था। क्यों? मेरा रिलेटिव अंदर एडमिट है, वो खुद हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन हम लोग सब लोग मिलके कोविड के टाइम पे हम लोग रात दिन इधर रहे। अगर हमको यहाँ रहना है तो हम गरीबी नहीं दिखाएंगे। 4 क्लास की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसका भी फोन आए, कुछ भी आए, हम देख लेंगे, लेकिन मरेंगे ना, एक साथ में सब मरेंगे ना। हम किसको घुसने देंगे यहाँ ना आगे बढ़ने देंगे। आज इतनी बड़ी बीमारी, आज मैं 4 डॉक्टर किया, 4 डॉक्टर ने मुझे वही जॉब दिया। आज मेरे परिवार को कोई देखेगा क्या? मैं 2021 से लगी हूँ। 10,000 पेमेंट, इतना साल से काम कर रहे, आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, पर ऐसे ही बोल रहे बस। 10,000 के आगे कुछ भी नहीं मिलता है और पीएफ भी मतलब टाइम पे देते नहीं है। आज नहीं तो कल अच्छा होगा हमारा, इसके लिए सब लोग मेहनत करते हैं। तो अगर आप लोग सैलरी नहीं दे पाते हो और आप लोग कैपेबल नहीं हो तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेने चाहिए। ये स्टाफ सुनता है पब्लिक की। आंदोलन करेंगे और आंदोलन पे बैठेंगे, हम लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूँ साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेम्बा हॉस्पिटल में। हमारे साथ यहाँ पे जो कर्मचारी लोग मौजूद हैं, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सरकारी अस्पताल होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, आपके स्टेट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कर्मचारी आप अस्पताल में देखते हैं, वो लोग जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। क्या मुद्दा है, क्या इनकी परेशानियां हैं, यही जानने हम यहाँ पे जो है आज आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ परेशानी है, बात करेंगे इनसे। सबसे पहले जानना चाहूँगी, यहाँ पे आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ परेशानी है? यहाँ पर ये पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है। ये जितने भी मेरे भाई बहन खड़े हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे हैं। यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि इनको कभी टाइम पे सैलरी नहीं होती है। कोई मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे हाउसकीपिंग है, वार्ड बॉय है, तो जो उन्होंने इनको साहित्य देना चाहिए वो भी कुछ नहीं देते हैं। 9 महीने का इनका पीएफ बाकी है। इनको पीएफ अभी तक नहीं मिला है। सैलरी 2 महीना 3 महीना पहले मिलती थी। अभी तो जब मैं फ़ोन करूँगी तब इन सबकी सैलरी डाली जाती है और सैलरी भी इतनी कम है, 10,000 के ऊपर इनको सैलरी नहीं है। और इतनी कम सैलरी में भी अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिले तो ये सब बेचारे कहाँ से अपना घर चलाएंगे और कैसे घर चलाएंगे? और यहाँ पे कैसा है, जो यहाँ पे ऑफिस संभाल रहे हैं, पीएम का ऑफिस संभालते हैं, जो कटर हैं, जो ये स्टाफ है, सबकी सैलरी सेम है। मतलब यहाँ पे सबको इक्वल रखा गया है। ऐसा नहीं कि भाई इसका पोस्ट क्या है, इसका क्या है। इनका अभी ये एक्सरे वगैरह प्लास्टर वगैरह सब ये करती हैं। ये सब मेरी जितनी भी बहनें खड़ी हैं ये सब हाउसकीपिंग और इसमें काम करती हैं। जितने भाई खड़े हैं, ऑफिस स्टाफ भी खड़े हैं यहाँ पे, तो इनको किसी को टाइम पे सैलरी नहीं है। और जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कर्मचारियों के वेतन बढ़ चुके हैं, जब कर्मचारियों के वेतन बढ़े हैं तो इन कर्मचारियों को वेतन प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहा है? जो ऊपर बैठे हैं, जो थाना में बैठे हैं, हमारे ऑफिसर डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं, इन लोगों को सबको चाहिए कि इन लोगों की सैलरियों के लिए तुम भी आवाज़ उठाओ। जो यहाँ पे परमानेंट है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स है और उनको टाइम पे सैलरी मिल रही है। इनका 10 तारीख हो जाता है, 15 तारीख हो जाता है, तब तक इनको सैलरी नहीं दी जाती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कॉन्ट्रैक्टरों को, अगर आप लोग सैलरी नहीं दे पाते हो और आप लोग कैपेबल नहीं हो तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेने चाहिए। अगर आप कैपेबल हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। ये बेचारे उसमें ये सफ़र क्यों हो? आज ये बेचारी महिलाएं सफ़र हो रही हैं, ये सारे भाई लोग सफ़र हो रहे हैं। टाइम पे इनको किसी को सैलरी नहीं है। फ़ोन जाएगा तो सैलरी आएगी और मनमाना कारोबार है। मतलब जैसा उनको मन में आएगा वैसा करेंगे। ना इनको फिनाइल दी जाती है, ना ग्लोव्स दिए जाते हैं, जबकि पीएम में भी सब कुछ देना चाहिए। इधर बॉडियाँ रखी जाती हैं तो यहाँ पे फिनाइल वगैरह तो कंपलसरी है। वहाँ पे शौचालयों में सब जगह फिनाइल चाहिए। बेचारे सुनते कौन है? ये स्टाफ सुनता है पब्लिक की।
पब्लिक आके इनको चिल्ला के जाती है, पर पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये महाराष्ट्र शासन का हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इनको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिनाइल है, जो भी साहित्य लगता है वो सब, तो इनको क्यों सुनाया जाता है? इनको तो उसमें कोई इनका मतलब ही नहीं है। मैं तो एक ही कहना चाहूँगी, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। अगर इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, पोस्टमार्टम में ये सारे हैं जितने भी मेरे भाई बहन खड़े हैं हॉस्पिटल के, इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे और आंदोलन पे बैठेंगे, हम लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे यहाँ पे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। ये जितने भी अधिकारी बैठे हैं उन सब ने इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। मंत्री जो भी बैठे हैं, हम लोग जाके आरोग्य मिनिस्टर जी को भी मिल करके आए थे, हम किमान वेतन आयोग में भी मिले हैं, सब जगह हम फॉलो कर रहे हैं, पर इनकी सैलरी प्रॉपर होनी चाहिए, मैं यही बोलना चाहती हूँ। और इनको अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिली और कॉन्ट्रैक्टर ने 2 दिन के अंदर इनका पीएफ नहीं डाला तो हम लोग यहाँ पे बेमुद्दत हड़ताल पे बैठने वाले हैं। जबकि मेरे को कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था कि 7 शनिवार तक मैं इनका पीएफ डाल दूंगा। 9 महीने इनको पीएफ नहीं है। कुछ तो उन लोगों को समझ में आना चाहिए। फिर हम बोलेंगे सैलरी करो, दूसरों को फ़ोन करके बोलेंगे कि नहीं हम शनिवार को कर रहे हैं। इनका हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? इनको पेट नहीं है, इनके घर में परिवार नहीं है। ये सब के बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये लोग इतनी मेहनत करके जाते हैं और इनको पगार नहीं मिले तो कितनी गलत बात है। तो मेरा एक ही बोलना है, या तो आप लोग इनकी सैलरी बढ़ाइए। आप लोग कैपेबल नहीं है तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दीजिए। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, कितने साल से ये लोग यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं? कोई नए ज्वाइन हुए हैं या काफ़ी साल हो गए? देखिए, कुछ तो यहाँ पे 10 साल से हैं, 12-15 साल से हैं, कुछ अभी जस्ट नए ज्वाइन हुए हैं। लेकिन जो बेचारे इतने सालों से हैं तो उनको तो परमानेंट भी करना चाहिए। अभी जैसे ये जितने खड़े हैं इतने सालों से है, ये इतने सालों से हैं, तो इनको परमानेंट करना चाहिए, इनको प्रॉपर सैलरी देनी चाहिए। सबको एक ही तराजू पे तोल करके सबको 10,000 रुपये ही सैलरी देनी है तो 10,000 सैलरी नथिंग है। आज के ज़माने में कोई मायना नहीं रखती है और सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबके घरों में बीमारी सीमारी होती है। कुछ मदर्स तो यहाँ पे ऐसी हैं जो बच्चों के लिए मदर फादर दोनों ही हैं। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए, ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें इनको सैलरी प्रॉपर देनी चाहिए। शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि इनकी सैलरी प्रॉपर की जाए, नहीं तो हम बेमुद्दा हड़ताल पे बैठेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये लोग हैं और क्या इनकी कार्यशैली रहती है, किस तरीके से इनका काम रहता है, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी देखें और समझें कि किस तरीके से, क्योंकि हम जो बाहर की तस्वीर देखते हैं, सरकारी अस्पताल देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, लेकिन ये वो पीछे के लोग हैं जो काम करते हैं और क्या इनका काम रहता है, किस तरीके से मेहनत रहती है, पूरे दिन भर की क्या दिनचर्या रहती है इनकी। देखिए, अभी ये जो है ये पोस्टमार्टम में यहाँ पे जो भी पोस्टमार्टम के मैटर आते हैं, जो पुलिस वगैरह आती है तो पेपर वर्क करते हैं ये लोग। यहाँ पे कटर भी हैं, कटर कौन है? कटर भी हैं यहाँ पे, लिपिक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं। यहाँ पे भी महिलाएं जो है इनके बाद, ये इनका, मैं इधर आती हूँ, ये इनका क्या क्या है? ये मतलब प्लास्टर वगैरह ड्रेसिंग वगैरह करती हैं। ये हाउसकीपिंग में, ये सब वार्ड में काम करती हैं बहनें। ये सब वार्ड में है। ये सुपरवाइज़र हैं। यहाँ पे क्लार्क भी खड़े हैं पीछे, तुम पूरे यहाँ पे देखिए, ईसीजी वाले हैं। ये सारे क्लार्क खड़े हैं। ये यहाँ पे सभी यहाँ पे ईसीजी वाले, एक्सरे वाले सभी हैं यहाँ पे। हर डिपार्टमेंट के जो केस पेपर निकालते हैं वो भी हैं, सभी डिपार्टमेंट के। और सबको बेचारों को प्रॉपर सैलरी नहीं है और नाइट टाइम पे सैलरी दी जाती है। अच्छा, इनका वर्किंग आवर क्या रहता है? कोई वीक ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है, कुछ ऐसा रहता है? इनका वर्किंग सुबह बेचारे 8 बजे आते हैं, जाने का टाइम में 8 घंटे का टाइम रहता है और हफ्ते में एक छुट्टी रहती है। और पीएम में तो ऐसा है कि इनको बेचारों को छुट्टी है नहीं है, कि जैसा है जब बुलाया जाए तब इनको आना पड़ता है। जी, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं पीएम डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैडम, लिपिक बोल के। फिलहाल मैं ही पूरा पोस्टमार्टम का पेपर वर्क, पुलिस का एडीआर जो आता है, बॉडीज आते हैं, वो सब का पेपर वर्क मेरे हाथ में। अभी हम यहाँ पे 2020 में ज्वाइन हुए थे, 19 में ज्वाइन हुए थे, कोविड में। कोविड लग गया, उस टाइम पे सैलरी महानगर पालिका दे रहा था हमको और वो प्रॉपर दे रहा था किमान वेतन के हिसाब से। बट आज के तारीख में जब ये 2021 में महाराष्ट्र शासन में पूरा हॉस्पिटल गया है, महाराष्ट्र शासन जब नगर पालिका चला नहीं पा रही थी या कोई दूसरा प्रॉब्लम था तो ये शासन ने हैंडओवर किया हॉस्पिटल। तब हम बाकी लोगों को नए लोग 3 कॉन्ट्रैक्टर आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर उसमें हमें रिटर्न ज्वाइन करके लिए। उसके बाद जब उन्होंने हमको बोला था 15,096 रुपये, मतलब 15,096 रुपीज़ उन्होंने
डिसाइड किया, उस दिन से आज 6 साल 5 साल हो गए, उतना ही सैलरी है, ना उसमें डीए बढ़ रहा है ना बेसिक बढ़ रहा है। आज के तारीख में महंगाई बढ़ते जा रही है खाली। आज तुम घर चलाना मुश्किल हो गया है। सब ऐसे नहीं है, यहाँ पे सिंगल पर्सन कोई नहीं है, सब मैरिड है, सबके बाल बच्चे हैं। आज 10,000 में किसी का घर चलता है क्या? 10,000 रुपये में कोई बोल दे मुझे कि तेरे को 10,000 देता हूँ, ये घर चला ले, बीवी बच्चे, स्कूल पढ़ाई सब नहीं हो रहा है। हम खुद कंटाल गए। हमने आमदार जी को पत्र दिए, पहले गीता जैन मैडम को थे उनको भी पत्र दिए थे, उसके बाद आज नरेंद्र मेहता जी है उनको भी पत्र दिए, आरोग्य मंत्री उनको भी पत्र दिए, हमारे पास अनीता दीक्षित दीदी है जिन्होंने हमें बहुत सहकार्य किया लेटर देने के लिए। यहाँ वहाँ उनका गर्जना प्रतिष्ठान, उनके लेटर हेड पे भी उन्होंने लेटर दिए, बहुत जगह लेटर दिए। बट कैसा है, शासन कब सुनेगा हमारी? ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है? आज 166 लोग हैं हम यहाँ पे, 200 बेड का हॉस्पिटल है, 166 लोग हैं, 50 55 75 मिनिमम 75 लोग परमानेंट है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो हॉस्पिटल नहीं चलता है। ये हमें सबको दिख रहा है, सबको मालूम भी है और दिख भी रहा है कि अगर परमानेंट लोग चलो कर रहे अच्छे है, हम लोग आज 10,000 में कर रहे। 10,000 रुपये मतलब आज के तारीख में कुछ भी नहीं है। आना है, काम करना है तो पगार मिलेगा। बीमार तो होना भूल ही गए, कोई भी हो, यहाँ पे कोई भी स्टाफ है, बीमार होना सब भूल गए। काम करो, 10,000 नहीं आए 1-2 दिन अगर उसका भी कट जाता है। 1-2 दिन अगर कोई काम पे नहीं आता है, 8 दिन काम पे नहीं आता है तो वो भी सैलरी कट जाता है। तो आना ही है, बीमारी तो भूल ही जाओ। आज 2-3 किलोमीटर आगे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोगों को 24,000 रुपये सैलरी मिल रहा है हमारे सामने। आज वहाँ के क्लर्क को 30,000 रुपये मिल रहा है। मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ, आज 5 साल हो गया, मैं सीनियर हो गया। पहले लगा था तब ज्वाइनिंग नया स्टाफ था, आज मैं सीनियर हूँ। आज मैं 30-35 हज़ार मेरे को लोगों को लगता है, अभी हम यहाँ काम करते हैं, लोगों को लगता है इनको 30-40-50-60 हज़ार पगार रहेगा, बट उनको क्या मालूम बेस क्या है। एक पीएफ कंपनी को भरना पड़ता है, एक एम्प्लॉय से लेते। यहाँ पे दोनों पीएफ हमारे से ही कट रहा है। हमने उसके लिए कामगार मंत्री तक को भी लेटर दिए थे, यहाँ पे आए थे कामगार मंत्री ऑफिस के जो भी स्टाफ से, उन्होंने हमारा सब लोगों की शिकायत लिख के ली और एक नाम से इंडिविजुअल एक लोगों का लिया, तभी भी उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरा महानगर पालिका का इलेक्शन आमदार जी का इलेक्शन आ गया, उसमें फिर होगा पगार बढ़ेगा ये बोल के हमने बोला ठीक है बढ़ेगा। तो हमने नगर इलेक्शन होने के बाद भी, उसके बाद महानगर पालिका का इलेक्शन आ गया, फिर लोग बोले पगार बढ़ा। आज मोदी जी बोल रहे कोड वेजेस 4 कोड वेजेस ऑल इंडिया में लागू करना है, बट महाराष्ट्र में कब होगा? महाराष्ट्र की सरकार का आँख कब खुलेगा? तो मुझे शासन को इतना ही बोलना है कि आप देखो जरा ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। हमारे तीनों कॉन्ट्रैक्टर को भी एक विनती है कि आप जहाँ पे ले रहे हो ऑर्डर, जहाँ से उनको आप बताओ कि इनको ये सैलरी में परवड़ेगा क्या। आज तुम उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तुमको दे रहे हो, हमारा आरोग्य विभाग आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, बट आप बैकग्राउंड नीचे आपको मालूम है आज आप 4-5 साल से कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हो। हम आपको रोज़ कंप्लेंट करते कि हमारा सैलरी 10,000 है, बढ़ाओ, डीए बढ़ाओ, एचआरए बढ़ाओ, कुछ तो बढ़ाओ, कोई अलाउंस बढ़ाओ। आप 1 रुपया बढ़ा नहीं रहे हो, तो आप जब ऊपर वालों से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो आप खुद रेट बढ़ा के लो ना उनसे। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी, ये लेटर्स आपने रखे हुए हैं, एक बार मैं लेटर्स में क्या क्या आपने लिखा हुआ है, कौन सी वो 3 कंपनियां हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक बार थोड़ा सा आप जूम करके एक बार दिखाइए क्या है लेटर में, मतलब आप लेटर चेंज करिए, बताइए क्या क्या लिखा हुआ है। आज मेहता जी को हमने पत्र दिए थे 15/9/2025 को, उससे पहले भी बहुत सारे लेटर दिए। अब हमने मेहता जी इनका यूनियन भी ज्वाइन किया है, तो हमें लगा कि यूनियन थ्रू कुछ ना कुछ एक्शन होगा, जल्दी फास्ट काम होगा। बट अभी जो हमको दिख रहा है कि पगार का कुछ एक्शन लिया जा रहा नहीं है, जो है वही चल रहा है। चाहे आएगा नगर पालिका का इलेक्शन होगा, बढ़ेगा, करेंगे, बस आश्वासन मिल रहा है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमारा जो मुद्दा है उस पर काम करके दो।
हम आपसे एक ही विनंती करते हैं, हमारा जो पगार का मुद्दा है उस पे आप काम करके दो। आज 10,000 में मेरा घर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप खुद सोच के देखिए आज की डेट में 10,000 रुपये में क्या होता है। ये जो लोग हैं ये मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके लिए तनख्वाह महीने की जब आती है तो वो आने के 3-4 दिन बाद ही उनके पूरे महीने का खर्चा जो है डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके से पूरा महीना चलेगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको सैलरी के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बार बार फ़ोन करना पड़ता है ताकि वो सैलरी भेजे, और रही बात पीएफ की वो भी इनको नहीं मिल रहा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर इनका इतना दम नहीं था कि वो इन लोगों की सैलरी टाइम पे दे सके और पीएफ जो है वो दे सके, तो उन्हें टेंडर जो गवर्नमेंट का आया था उसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या सरकार एक बार टेंडर दे के ऐसे जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं उनको टेंडर दे के सरकार भी भूल जाती है, कभी उस चीज़ को चेक नहीं करती है कि जिसको टेंडर दिया है क्या वो इस काबिल है कि जो लोगों को अंडर उसने काम करने पे रखा हुआ है उनको तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, वो सही से काम कर रहे हैं। महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। जी सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप एक्सरे के उसमें काम करती हैं? नहीं, मैं ड्रेसिंग में हूँ। अच्छा, क्या कितने साल हो गए आपको यहाँ? हम लोग ज्वाइनिंग है हम लोग का 2016 से। हाँ, उसके बाद में हम कोविड से दिन रात इधर ही थे। जितने भी मेरे थे फैमिली पूरी हम लोग वही समझ के, बड़े से बड़े नेता है ना गेट के बाहर खड़ा रहता था। क्यों? मेरा रिलेटिव अंदर एडमिट है, वो खुद हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन हम लोग सब लोग मिलके कोविड के टाइम पे हम लोग इधर ही, हम लोग रात दिन इधर रहे। कोविड के टाइम पे हम लोग को बोला 300 रुपये तुम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हारा पगार छोड़ के, वो भी हमको नहीं मिला। पगार बढ़ेगा वो भी नहीं मिला। कोई बड़ा सर है वो भी नहीं जाता था अंदर, ना नगर सेवक आता था। नगर सेवक अगर बाहर गेट के बाहर आता था तो ये पार्सल है पेशेंट लोग को बांटो। सिर्फ खाली एक ही जन हम लोग का इतना लग रहा था कि बस हमारे लिए खड़े रहते थे। वो कोविड में भी आते थे अनीता दीक्षित और हमको सहीदा देते थे, लेकिन हमारे वाले ने कोई नहीं दिया। हम लोग बहुत ठिकाने लेटर भी दिया, सब कुछ किया। अभी हमने ये आपको बात किया, इसके बाद में हमारा जो पेमेंट आ रहा है वो अटक जाएगा। क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या बोलेगा? हाँ अभी नहीं आता, अजून मला ते आला नाही आहे, पत्र वरून आला नहीं है, तो इनके पास पैसा ही नहीं है हमारे पास देने के लिए। जब परमानेंट वाले का एक दिन वो लोग का पेमेंट रुकता है तो वो लोग का फोन जाता है, तुरंत पेमेंट गिरता है। तो हमारे गरीब लोग की कोई वैल्यू ही नहीं ना। उसका मतलब हम बीमार होके भी हॉस्पिटल चला रहे, उसकी उनको कदर नहीं है। खाली एक ही हम लोग को जवाब मिल रहा है कि शासन के पास पैसा नहीं है। जब शासन के पास पैसा नहीं है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चला रहे? हम लोग सब लोग के पास है, लड़के लोग के पास हम लोग फोन करके बोलते बाबा आज 1000 रुपये देना, ए बाबा आज खाना है कुछ हम लोग को 500 रुपये दो ना। पूछो सब बच्चे लोग को, सबके पास हम ले रहे। किस लिए? वही चीज हम लोग परमानेंट वाले के पास जाते हैं ना, कुछ रहेगा तो दो करके, उनके पास पैसा नहीं है। बस हमारी उतनी विनंती है कि जो भी हमको हमारा पेमेंट बढ़ाए और जो हम है जितने जो बैठ रहे हैं उनको परमानेंट करने के लिए बोलो। नहीं तो अभी आगे हम लोग और जाना है ना, जिधर भी जाना है हम जाएंगे। हमको जो भी जो करेगा ना अभी हम हार नहीं मानेंगे। जिसका भी फोन आए कुछ भी आए हम देख लेंगे, लेकिन मरेंगे ना एक साथ में सब मरेंगे। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं यहाँ पे जिनको कीड़े पड़े हैं, जिनका ये ऐसे, ये सब लोग बेचारे उन पेशेंट को हैंडल करते हैं। अभी जितने रोड ये पे सब खड़े हैं ना भिखारी, उसको लाके पुलिस वाले लाके जमा करके रख देंगे। यहाँ वो पे बिस्तर में हगेगा पीटेगा सब हम लोग करने का। और यहाँ पे कैसा है, जो बॉडियां भी आती हैं, अननोन बॉडियां आती हैं जो सड़ी हुई होती हैं, कीड़े पड़े हुए होते हैं, ये बेचारे वो सब देख रहे हैं ना। ये सारे लोग इतना गंदगी झेल रहे हैं, इतना गंदगी को ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आगे ऊपर बैठे हैं उनको भी चाहिए कि इन लोगों की तरफ ध्यान दें। ये भी इंसान है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है। तो इनके ऊपर अगर ये लोग कल को हड़ताल पे बैठ गए तो टेम्बा हॉस्पिटल जो वहाँ पे परमानेंट है वो लोग चला सकते हैं क्या? यहाँ पे आप लोग भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या काम करती हैं और अब कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं कोविड के पहले से हूँ। कोविड के पहले से। हाँ, अच्छा, परिवार में कौन कौन है, कहाँ रहती हैं, कैसा चलता है गुजारा? चला लेते मैडम, क्या करेंगे। 10,000 पेमेंट है हम लोग को। परिवार में 2 लड़के, हस्बैंड और मैं, दोनों भी इधर ही है काम पे। अच्छा, कितनी परेशानी होती है क्योंकि तनख्वाह समय पे भी नहीं आती है। क्या करेंगे, अभी सब झेल रहे तो हमको भी झेलना ही है। सब बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते ना, कोई बोलता ही नहीं इधर कुछ। 10,000 ही पेमेंट, इतना साल से काम कर रहे, आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, पर ऐसे ही बोल रहे बस। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलते हैं ऐसा? हाँ, सब लोग बोलते हैं कि कल बढ़ जाएगा, 20 तारीख को होएगा, 30 तारीख को होएगा, ऐसे ही बोलते हैं। हमारे घर में 3 जन ही है, मैं और मेरे 2 बच्चे। तो मतलब मैं इधर जब से लगी हूँ ना तब से मतलब 10,000 के
आगे कुछ भी नहीं मिलता है और पीएफ भी मतलब टाइम पे देते नहीं है। तो मैं कैसे भी मतलब ऐसे गुजारा करती हूँ कि ऐसी आशा है कि आज ना कल अच्छा होगा तभी, लेकिन हम ऐसी आशा करके आते हैं हॉस्पिटल में कि आज ना कल कुछ अच्छा होगा ना, तो हम ऐसी मेहनत करेंगे। सब एक जैसे मतलब सब ऐसे ही बोलते हैं कि जाने दो, कल ना आज नहीं तो कल अच्छा होगा हमारा। इसके लिए सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि अभी क्या मालूम होगा कि नहीं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। जब से हम लोग आए तब से इतना काम किया और इतना मेहनत किया है ना, वो हम लोग को ही मालूम है कि इतना क्या क्या किया। और कोविड में तो हम लोग की हालत ही खराब हो गई थी। आप लोग भी किस डिपार्टमेंट में? में हम झाड़ू पोछा ऐसे ही सब करते। मेरे आदमी को पैरालिसिस हुआ है, मैं भी 2024 में लगी काम पे और 10,000 जो पेमेंट है वही पेमेंट है, उसको उससे पेमेंट बढ़ता नहीं। पीएफ भी बराबर डालते नहीं है। अभी पीएफ डाला तो 10,000 ही पीएफ बता रहे, बाद में उसके आगे का पीएफ तो दिखा नहीं रहे। इतना प्रॉब्लम है। अभी मेरे भी 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी मेरे मम्मी के पास रहते हैं बच्चे। अभी मेरा आदमी पैरालिसिस हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता। अभी सब मेरी मम्मी सब मेरा देखती है घर का। IOT में हूँ, अभी 2 साल हो गए मुझे। पर हम लोग का तो मैडम ये हाल है कि महीने के एंड में तो हाथ में पैसा भी नहीं रहता है। टिकट के लिए भी तो इधर उधर से मांग के लेके आना पड़ता है। तो हम लोग वो यही आशा करते हैं कि अगर थोड़ी भी सैलरी हम लोग की बढ़ेगी तो हम अभी भी दिल लगा के काम करते हैं, फिर भी इतना कम सैलरी में बहुत मतलब अपने घर के जैसा हम लोग इतना साफ सुथरा साफ सफाई रखते हैं। ये महिलाओं की हमने जो उन्होंने दर्द हमसे बयां किया है ना, एक उम्मीद के साथ किया है कि कहीं ना कहीं देखिए मीडिया यहाँ पे पहुंची है, चैनल है हमारा, पत्रकार को बता रहे हैं, तो ये है, आप समझिए ये दर्द बयां किया है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हकीकत है, आईना कहते हैं, मीडिया आईना होता है, आपको वो दिखाता है जो समाज में चल रहा होता है। तो यहाँ पे ये लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपसे बात करेंगे, क्या क्या आपका यहाँ पे काम रहता है, किस तरीके से रहता है? मैं पोस्टमार्टम में कटर हूँ, मैं पोस्टमार्टम करता हूँ। आज मैं 2016 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे साथ में हमारे जो जूने लोग हैं यहाँ पर, अभी जो पहले 30 लोग थे, अब मेरे ख्याल से 20-25 लोग हैं जो आज उनको 10 साल हो चुके हैं। और अभी तक हमें तो ऐसा लगता है कि अभी तक हमको सैलरी प्रॉपर मिलती नहीं है। जैसे कि आपको बता दें कि नगर पालिका में आज समान काम समान वेतन लागू है, वैसे महाराष्ट्र शासन में अभी तक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ये लागू किया गया है। कि अब हमको 10 साल हो गए तो हम इस भरोसे काम कर रहे हैं कि कुछ हमारा भला हो, कुछ अच्छा हो आगे, इसके लिए हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे बॉडियाँ वगैरह आती है, कीड़े वगैरह की बॉडी आती है, उनको सब हाथों से करना पड़ता है, हमको ग्लोव्स वगैरह कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, ग्लव्स और ये सारे जितने भी सेफ्टी मेजर्स, वो क्यों नहीं मिलते आप लोगों को, या ख़त्म हो चुके हैं? नहीं, हाँ, ख़त्म हो चुके हैं। कभी कभी हम खुद के पैसे से, जो बेवारस बॉडी रहते हैं ना, वो भी हम खुद के पैसे से करते 10,000 रुपये में। अच्छा, तो आज मेरे बच्चे का भी तबीयत खराब रहता है, 5 साल का 7 साल का बच्चा है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को। महीने में कम से कम 3 से 4 हज़ार का दवाई जाता है उसको। तो 10,000 में मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ। मेरी वाइफ इसके उसके घर का काम करती है, तब जाके कुछ तो मैनेज करता हूँ। यहाँ पे हम लोग कुछ मतलब ऐसा ये नहीं, अगर आज हम मर भी गए ना तो आज हमको यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब आओ खाओ पियो ऐसे ही रहो, जैसा आए वैसे जाना पड़ेगा। आज मैं अभी सुपरवाइज़र में हूँ, लेकिन मेरे को इधर काम करते 7-8 साल हो गया। लेकिन हम लोग का पहला नगर पालिका का पगार था, वो अच्छा दे रहे थे, लेकिन उसके बाद में शासन ने जब हाथ में लिया, उसके बाद हम लोग को 10,000 के ऊपर सैलरी नहीं दे रहे हैं। भी 10,000 में हम लोग कैसा घर चलाना। मेरा भाईंदर के आमदारों को इतना ही विनंती है कि सर आप हमारे पगार के लिए शासन को लेटर दे तो लोगों का पगार बढ़ जाए, इतनी आपसे विनंती है। हमारे लिए कुछ आवाज़ उठाए और हमारे पगार बढ़ाए। और यूनियन से भी एक विनंती है, श्रमिक जनरल कामगार संगठन से, कि आप कुछ करो, आप पे हम निर्भर है। हमने यूनियन आपका ज्वाइन किया है ऐसा ही नहीं है, आप पे ही निर्भर है। हम यहाँ पे काम कर रहे, काम छोड़ के हम पेपर वर्क करने नहीं जा सकते। इसके लिए विनंती है कि यूनियन को भी एक कि आप करो, महाराष्ट्र शासन को पगार दो, पगार के लिए पेपर्स दो, लेटर दो, आरोग्य मंत्री साहब को लेटर दो और हमारा पगार बढ़ाओ। मैं आमदार जी से कहना चाहूँगी कि आप हाउस में ये मुद्दा उठा सकते हैं। अगर आप हाउस में ये मुद्दा उठाते हैं तो इतने जो भी आपके अधिवेशन वगैरह में जितने भी आपके ये यूनियन के कर्मचारी हैं
तो इन सबको एक ये होगा कि नहीं, आमदार जी ने हमारे लिए कुछ किया है और हमारी उनकी वजह से सैलरी बढ़ी है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगी कि यह हॉस्पिटल भी आमदार जी का ही देन है, उन्होंने ही बनवाया था। तो उनको चाहिए कि अभी अपने कर्मचारियों की सैलरी के लिए भी अधिवेशन में मुद्दे उठाएं और लेटर वगैरह करें, तो ताकि इनकी सैलरी बढ़े। आप एक चीज़ समझिए कि जब कोविड का टाइम आया था तो यही थे जिनको कोविड वॉरियर्स कहा गया था। फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो थे वो हमारे डॉक्टर्स और नर्स स्टाफ ही थे। लेकिन आज देखिए दुविधा कैसी है, 2026 यहाँ पर है, लेकिन अपने ही हक के लिए पैसे मांगने के लिए इन लोगों को गुहार लगानी पड़ रही है, इन लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि हमारी आवाज़ जो है वो शासन तक, प्रशासन तक जाए। और कभी ना कभी तो वो तो ये इस चीज़ को सुनेंगे और जो है नींद से जागेंगे कि जो अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, कम से कम अपने हक का पैसा तो उन्हें देना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप इस काबिल नहीं थे कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेके उन लोगों को सैलरी जो है टाइम पे दे सके, तो शायद आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं फिल करना चाहिए था, कोई और इस काबिल होता वो करता, शायद वो इनको और अच्छे से लगता। क्योंकि ये हॉस्पिटल्स में हम जब भी जाते हैं तो केवल डॉक्टर और नर्स से ही हॉस्पिटल नहीं चलता है, ये बैकबोन है जिसकी वजह से आप जो हॉस्पिटल देख रहे हैं। क्योंकि आप समझिए सरकारी अस्पताल में चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर कोई आता है क्योंकि उसे ये लगता है कि सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे इलाज सही होगा। लेकिन ये उसकी हकीकत है जो आज हमने अपने चैनल के माध्यम से जो है आपको दिखाई है। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे क्या, जो है इस टाइम पे लोग सुनेंगे, हमारी न्यूज़ है जाएगी, क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? हम यही कहना चाहते हैं सब लोग की सैलरी बढ़ाई जाए, और अगर पगार नहीं बढ़ी तो बेमुद्दत हड़ताल पे सब बैठेंगे। ये सबके इससे माध्यम से मैं बोल रही हूँ और सब एकजुट होकर बोल रहे हैं। तो ये थे टेम्बा हॉस्पिटल में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन लोगों की मांग थी, हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने आवाज़ उठाई है। उम्मीद करते हैं हमारी इस खबर के बाद जो है असर दिखेगा और इन लोगों की जो मांग है, और ये मांग कोई बेवजह नहीं है, ये अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। और हक का पैसा भी सिर्फ कितना, कहते हैं समुंदर में मोती जितना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर से अगर ये हक का पैसा मांग रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए समुंदर में मोती जितना है कि एक बूंद समुंदर से उसे निकाल के जो है इन लोगों को देनी है, लेकिन उसकी एक बूंद शायद इन लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकती है। और जिस तरीके से ये लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी अपनी दिन भर का उन्होंने बताया किस तरीके से काम करते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं है, पोस्टमार्टम के में जो लोग थे उनसे हमने बात की है, उनको जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए वो तक भी उनको नहीं दिए गए हैं। ये बोला गया है कि खत्म हो चुके हैं। आप खुद सोचिए ये सरकारी अस्पताल का जो है हाल है, लोग इतने परेशान हैं, कर्मचारी ऐसे हैं। कहना इनका साफ है, अगर इनकी मांग जो है पूरी नहीं की जाती है और शासन प्रशासन अगर इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो अगला कदम इनका आंदोलन रहेगा। और ये हम नहीं भूल सकते क्योंकि भारत देश जो है वो आंदोलन का देश है। अपनी मांग के लिए हमको आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके शासन और प्रशासन जो है जागता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।